Good afternoon, students. I am Professor Rohit Mehta, Department of Basic Science, TIT Bhopal. Today's topic of discussion about the calculus, which is based on Rolle's theorem. How we use Rolle's theorem and what is the statement of Rolle's theorem we are discussing in this topic. So, students, actually, the mean value theorem. There are two types of mean value theorem. First, we discuss on the Rolle's theorem. Rolle's theorem states that when fx be a function of x, which can be such that first fx must be a continuous in an closed interval AB, closed interval AB, and second one fx must be differentiable in open interval. And third condition is at 2 points A and B, the image will be equal. That is, FB is equal to FA. Then the function fx, there exists at least one point which is C, which is lie between A and B. That is, C lies between open interval A and B, where f dash C is equal to 0. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हम समझना चाहते हैं कि जो फंक्शन होगा वो सबसे पहले कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, सेकेंड वन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और उनकी इमेजेस सेम होना चाहिए. दैट मीन्स एफ बी इज इक्वल टू एफ ए. देन वो एक सी पॉइंट को एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन पॉइंट होगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा अपने को सी उस कर्व पे जहां पर एफ डैश सी 0 होगा. दैट मीन्स वहां पर जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा. तो ये डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स यहाँ मैंने बताया है. पहला डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम आप देख रहे हैं, ए और बी के बीच में एक कर्व है जो कि फंक्शन है. वहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, जहाँ पे टेंजेंट मैंने डॉटेड लाइन से डिनोट किया है, वो वाला हो गया. और सेकेंड वन में देखो आप बहुत सारे पॉइंट्स मिले हमें. तो हमने यही बोला था इसमें कि हमें एटलीस्ट वन पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक पॉइंट तो मिलेगा ही सही. 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट जो है ओपन इंटरवल में लाई होना चाहिए उस पॉइंट्स के दौरान, जैसे ए और बी के बीच में ही होगा आपका सी. नेक्स्ट कंसिडर एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस रोलेस थ्योरम. लेट fx हमने एक फंक्शन मान लिया है 3 माइनस 20x प्लस 2x स्क्वायर, और इंटरवल आपको गिवन है 4 and 6. तो लेट्स चेक आउट वेदर द रोलेस थ्योरम सेटिस्फाइड और नॉट. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सबसे पहले कंटिन्यूस को टेस्ट करेंगे. तो हमने देखा है कि स्टूडेंट्स एवरी पोलिनोमियल इज कंटिन्यूस. तो ये भी आपको जो गिवन है ये पोलिनोमियल कंटिन्यूस है. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस हो गया आपका. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक पोलिनोमियल है ये भी, तो ये भी एक कंटिन्यूस होगा विद इन द पॉइंट 4 and 6. सेकेंड वन स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे क्या ये डिफ्रेंशिएट हो रहा है फंक्शन. तो ये डिफ्रेंशिएबल भी है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी हो सकता है आसानी से. तो इट मस्ट बी ए डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 4 and 6. नाउ वी चेक दिस फंक्शन इन बिटवीन द इंटरवल 4 and 6. तो हम f4 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो और f6 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वल आ रही है. दैट मीन्स देख सकते हैं आप f4 आपका यहाँ पर आ रहा है 45 माइनस में, एफ बी आ रहा है माइनस 45. तो हमें अब 3 कंडीशंस हमारी पूरी इस फंक्शन ने सेटिस्फाई कर ली है. तो अब हम रोल्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं कि एटलीस्ट हमें एक सी मिलेगा विद इन द इंटरवल 4 and 6. ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एफ डैश निकालते हैं. फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है क्योंकि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो हमने इसका डिफरेंशिएट करा तो माइनस 20 प्लस 4x आया, उसको 0 के इक्वेट किया तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पर 5. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो x की वैल्यू 5 आई है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि जो 5 आई है आपकी जो वैल्यू यहाँ पर वो जो आ रही है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 4 और 6 के बीच में ही 5 ड्राइव कर रहा है. मतलब जो c आपका 5 आया एक प्रकार से, एफ डैश सी हम रख सकते हैं x की जगह. तो c की वैल्यू 5 आई है और वो लाई कर रही है 4 और 6 के बीच में. दैट मीन्स हमें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो मिल ही गया है जो कि 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है.
तो स्टूडेंट ये आपका एक एग्जांपल हो गया जिससे हमने टेस्ट कर लिया कि रोलेस थ्योरम यहाँ पर वेरीफाइड हो गई है। नाउ नेक्स्ट कम टू द एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर 2/3 और इंटरवल हमें दे रखा है -1 से 1 के बीच में। तो हम इसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करते हैं कि रोलेस थ्योरम ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ये डिफाइंड है फंक्शन जो आपका अभी डिफाइंड हो रहा है -1 और 1 के बीच में, और ये कंटिन्यूस है बिकॉज इट इज अ पोलिनोमियल। तो फर्स्ट कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर द रोलेस थ्योरम। So this is continuous in closed interval -1 and 1 एंड इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं हम लोग। तो इट मस्ट बी ए डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल -1 and 1 बिकॉज हमने इसका डिफरेंशिएट किया है। यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू -2/3 एक्स की पावर -1/3 आया है। तो इट इज डिफरेंशिएबल एंड डिफाइंड बिकॉज अब देख सकते हैं डिफाइंड है कि नहीं, इसको चेक तो करना पड़ेगा। -1 और 1 के बीच में जो पॉइंट लाई कर रहा है वो आ रहा है 0। तो ये फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है या इसको अनसेटिस्फाई कर रहा है। तो ये देख लेते हैं हम डिफाइन कर रहा है या डिफाइन नहीं कर रहा है। तो हमने देखा कि एक्स हमारा डिनोमिनेटर में आ चुका है, दैट मीन्स अब 0 रखेंगे हम तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है क्योंकि ये डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पे जो आपका ओपन इंटरवल है डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल होना चाहिए। तो 0 पे आपका ये अनडिफाइंड है। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन इसकी अनडिफाइंड हो गई इस पॉइंट पे। थर्ड कंडीशन को वैसे चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम करके देखते हैं कि -1 और 1 पे क्या है, फंक्शन बराबर आ रहे हैं। तो हमारे फंक्शन बराबर तो आ रहे हैं कि -1 पे भी 0 फंक्शन बता रहा है और 1 पे भी ये 0 बता रहा है। दैट मीन्स 3 कंडीशंस में से 2 कंडीशन तो फॉलो हो गई है, बट डिफरेंशिएबल वाली वो फॉलो उस पॉइंट पर नहीं हुई है ओपन इंटरवल। तो रोलेस थ्योरम कैन नॉट बी यूज्ड टू guarantee the extension of the horizontal tangent between -1 and 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड असाइनमेंट। एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, ये बराबर हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि कैसे हमें मिल रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं मीन वैल्यू थ्योरम, दूसरा वाला है जो कि सेकेंड मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जाना जाता है। इसमें भी हम देख रहे हैं यही होता है स्टूडेंट, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज है, फंक्शन जो है कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल। दैट मीन्स यहाँ पर भी हमें 2 कंडीशन सेम है, बट यहाँ पर जो एक फंक्शन मिलेगा आपको एफ डैश, वो एक्चुअली जो होगा वो होगा इंटरसेप्ट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 पॉइंट पे जो आपका कर्व है एक स्ट्रेट लाइन से उन 2 पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमें बन रहा है स्लोप जो बनेगा वो बनेगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हमें जो कॉर्ड मिल रही है, तो प्रकार से वहां टेंजेंट मिला था, हमें यहाँ एक कॉर्ड मिल रही है। कॉर्ड जो होगी वो पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम हमने डिफाइन किया है। एफ एक्स कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एक सी एटलीस्ट लेगा ए और बी, वही ओपन इंटरवल में ही सी लेगा ये भी। और यहाँ पर एफ डैश सी जो होगा वो होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एक फंक्शन लिया है मैंने साइन एक्स, और इंटरवल आपको 0 से π/2 क्लोज इंटरवल दे रखा है। तो देखते हैं, सबसे पहले टेस्ट करते हैं कि कंटिन्यूस है ये। तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैक्सिमम कंटिन्यूस ही होते हैं, और इस इंटरवल में हम चेक कर सकते हैं कि डिफाइंड वैल्यूज हो रही है। यहाँ पर 0 पे भी साइन 0 0 होता है और π/2 पे साइन 1 होता है। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी ए कंटिन्यूस इन द इंटरवल। नाउ वी चेक द सेकेंड कंडीशन अबाउट द डिफरेंशिएबल। So we check is it differentiable in open interval 0 and π/2। तो yes it is differentiable because sin x का डिफरेंशिएशन जो आपका dash x cos x हो गया है, which is also defined in this interval। So mean value theorem guaranteed that at least one value between 0 and π/2 exists, which is c। So we can find this by using f dash c एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो हम इन सभी वैल्यूज को पुटअप करके
एफ डैश को फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है कि एक सी जो मिल रहा है यहाँ पर देखें आप 0.88 मिल रहा है। तो ये भी आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है इस पे, और सी जो है लाई कर रहा है 0 और 5/2 पे। ऐसे ही सिमिलरली हमने एग्जांपल्स इसमें देखे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बहुत सारे एग्जांपल्स को हमने कंसिडर किया इस स्लाइड में, तो आप इन एग्जांपल्स को भी खुद भी कर सकते हैं और एक बार चेक कर लें कि ये क्या लैग्रांज थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तीनों पॉइंट मस्ट बी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी वो सेटिस्फाई होता है लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।